पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बेसंवाल। पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगल पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिया। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। मुझे लगता है कि यह सारी गद्दारी। वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स सनवाल तुरंत टिप्पू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस उस हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी पहना देती है। तभी वहां आलियार भी आ जाता है। दाऊद अपने बेटे को देकर मदद की भीख मांगता है लेकिन ऑल दाऊद के जेल जाने के बाद प्रिया और उसके परिवार पर छाया हुआ खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बहुत खुश होते हैं। वह सनावाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए सही। जवाब पिया और सनावाल से कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। प्रिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। आलियार नम आंखों से सनवाल दुल्हा बनकर आता है और प्रिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखा है और दिल से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजाया गया होता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और अपनी जेब से एक डिप भी निकालता है। उसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हैं। यूए वादा करता है कि वह मरते दम तक आलियार का दोस्त उसे सेठ दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बेसंवाल। पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगल पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिया। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। मुझे लगता है कि यह सारी गद्दारी। वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स सनवाल तुरंत टिप्पू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस उस हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी पहना देती है। तभी वहां आलियार भी आ जाता है। दाऊद अपने बेटे को देकर मदद की भीख मांगता है लेकिन ऑल दाऊद के जेल जाने के बाद प्रिया और उसके परिवार पर छाया हुआ खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बहुत खुश होते हैं। वह सनावाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए सही। जवाब पिया और सनावाल से कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। प्रिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। आलियार नम आंखों से सनवाल दुल्हा बनकर आता है और प्रिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखा है और दिल से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजाया गया होता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और अपनी जेब से एक डिप भी निकालता है। उसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हैं। यूए वादा करता है कि वह मरते दम तक आलियार का दोस्त उसे सेठ दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बेसंवाल। पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगल पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता
था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिया। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ, मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। मुझे लगता है कि यह सारी गद्दारी। वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स सनवाल तुरंत टिप्पू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है, जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस उस हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी पहना देती है। तभी वहां आलियार भी आ जाता है। दाऊद अपने बेटे को देकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन ऑल दाऊद के जेल जाने के बाद प्रिया और उसके परिवार पर छाया हुआ खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बहुत खुश होते हैं। वह सनावाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए सही। जब वह पिया और सनावाल से कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। आलियार नम आंखों से सनवाल दुल्हा बनकर आता है और पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखा है और दिल से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजाया गया होता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और अपनी जेब से एक डिप भी निकालता है। उसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हैं। यूए वादा करता है कि वह मरते दम तक आलियार का दोस्त उसे सेठ दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बेसनवाल पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगल पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिया। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ, मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। मुझे लगता है कि यह सारी गद्दारी। वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स सनवाल तुरंत टिप्पू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है, जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस उस हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी पहना देती है। तभी वहां आलियार भी आ जाता है। दाऊद अपने बेटे को देकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन ऑल दाऊद के जेल जाने के बाद प्रिया और उसके परिवार पर छाया हुआ खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बहुत खुश होते हैं। वह सनावाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए सही। जब वह पिया और सनावाल से कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। आलियार नम आंखों से सनवाल दुल्हा बनकर आता है और पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखा है और दिल से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजाया गया होता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और अपनी जेब से एक डिप भी निकालता है। उसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हैं। यूए वादा करता है कि वह मरते दम तक आलियार का दोस्त उसे सेठ दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बेसनवाल पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगल पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिया। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ, मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। मुझे लगता है कि यह सारी गद्दारी। वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली
मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स सनवाल तुरंत टिप्पू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस उस हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी पहना देती है। तभी वहां आलियार भी आ जाता है। दाऊद अपने बेटे को देकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन ऑल दाऊद के जेल जाने के बाद प्रिया और उसके परिवार पर छाया हुआ खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बहुत खुश होते हैं। वह सनावाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए सही। जब वह पिया और सनावाल से कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। आलियार नम आंखों से सनवाल दुल्हा बनकर आता है और पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखा है और दिल से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजाया गया होता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और अपनी जेब से एक डिप भी निकालता है। उसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हैं। यूए वादा करता है कि वह मरते दम तक आलियार का दोस्त उसे सेट दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बेसनवाल पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगल पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिया। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। मुझे लगता है कि यह सारी गद्दारी। वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स सनवाल तुरंत टिप्पू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस उस हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी पहना देती है। तभी वहां आलियार भी आ जाता है। दाऊद अपने बेटे को देकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन ऑल दाऊद के जेल जाने के बाद प्रिया और उसके परिवार पर छाया हुआ खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बहुत खुश होते हैं। वह सनावाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए सही। जब वह पिया और सनावाल से कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। आलियार नम आंखों से सनवाल दुल्हा बनकर आता है और पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखा है और दिल से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजाया गया होता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और अपनी जेब से एक डिप भी निकालता है। उसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हैं। यूए वादा करता है कि वह मरते दम तक आलियार का दोस्त उसे सेट दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बेसनवाल पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगल पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिया। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। मुझे लगता है कि यह सारी गद्दारी। वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स सनवाल तुरंत टिप्पू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस उस हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी पहना देती है। तभी वहां आलियार भी आ जाता है। दाऊद अपने बेटे को देकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन ऑल दाऊद के जेल जाने के बाद प्रिया और उसके परिवार पर छाया
हुआ खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बहुत खुश होते हैं। वह सनावाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए सही। जब वह पिया और सनावाल से कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। आलियार नम आंखों से सनवाल दुल्हा बनकर आता है और पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखा है और दिल से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजाया गया होता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और अपनी जेब से एक डिप भी निकालता है। उसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हैं। यूए वादा करता है कि वह मरते दम तक आलियार का दोस्त उसे सेट दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बेसनवाल पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगल पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिया। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। मुझे लगता है कि यह सारी गद्दारी। वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स सनवाल तुरंत टिप्पू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस उस हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी पहना देती है। तभी वहां आलियार भी आ जाता है। दाऊद अपने बेटे को देकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन ऑल दाऊद के जेल जाने के बाद पिया और उसके परिवार पर छाया हुआ खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बहुत खुश होते हैं। वह सनावाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए सही। जब वह पिया और सनावाल से कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। आलियार नम आंखों से सनवाल दुल्हा बनकर आता है और पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखा है और दिल से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजाया गया होता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और अपनी जेब से एक डिप भी निकालता है। उसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हैं। यूए वादा करता है कि वह मरते दम तक आलियार का दोस्त उसे सेट दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बेसनवाल पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगल पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिया। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। मुझे लगता है कि यह सारी गद्दारी। वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स सनवाल तुरंत टिप्पू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस उस हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी पहना देती है। तभी वहां आलियार भी आ जाता है। दाऊद अपने बेटे को देकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन ऑल दाऊद के जेल जाने के बाद पिया और उसके परिवार पर छाया हुआ खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बहुत खुश होते हैं। वह सनावाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए सही। जब वह पिया और सनावाल से कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। आलियार नम आंखों से सनवाल दुल्हा बनकर आता है और पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखा है और दिल से कहता है, कबूल है। फिर
पिया भी कबूल है कह देती है कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजाया गया होता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और अपनी जेब से एक डिप भी निकालता है। उसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हैं यूं वादा करता है कि वह मरते दम तक आलियार का दोस्त उसे सेट दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बेसनवाल पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगल पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिया। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। मुझे लगता है कि यह सारी गद्दारी। वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स सनवाल तुरंत टिप्पू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस उस हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी पहना देती है। तभी वहां आलियार भी आ जाता है। दाऊद अपने बेटे को देकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन ऑल दाऊद के जेल जाने के बाद पिया और उसके परिवार पर छाया हुआ खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बहुत खुश होते हैं। वह सनावाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए सही। जब वह पिया और सनावाल से कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। आलियार नम आंखों से सनवाल दुल्हा बनकर आता है और पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखा है और दिल से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजाया गया होता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और अपनी जेब से एक डिप भी निकालता है। उसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हैं। यूं वादा करता है कि वह मरते दम तक आलियार का दोस्त उसे सेट दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बेसनवाल पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगल पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिया। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। मुझे लगता है कि यह सारी गद्दारी। वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स सनवाल तुरंत टिप्पू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस उस हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी पहना देती है। तभी वहां आलियार भी आ जाता है। दाऊद अपने बेटे को देकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन ऑल दाऊद के जेल जाने के बाद पिया और उसके परिवार पर छाया हुआ खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बहुत खुश होते हैं। वह सनावाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए सही। जब वह पिया और सनावाल से कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। आलियार नम आंखों से सनवाल दुल्हा बनकर आता है और पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखा है और दिल से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजाया गया होता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और अपनी जेब से एक डिप भी निकालता है। उसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हैं। यूं वादा करता है कि वह मरते दम तक आलियार का दोस्त उसे सेट दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बेसनवाल पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते
हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगल पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिया। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। मुझे लगता है कि यह सारी गद्दारी वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स सनवाल तुरंत टेपू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस उस हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी पहना देती है। तभी वहां आलियार भी आ जाता है। दाऊद अपने बेटे को देकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन ऑल दाऊद के जेल जाने के बाद प्रिया और उसके परिवार पर छाया हुआ खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बहुत खुश होते हैं। वह सनावाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए सही। जब पिया और सनावाल से कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। आलियार नम आंखों से सनवाल दुल्हा बनकर आता है और पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखा है और दिल से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजाया गया होता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और अपनी जेब से एक डिब भी निकालता है। उसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हैं। यूए वादा करता है कि वह मरते दम तक आलियार का दोस्त उसे सेठ दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बेसनवाल पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगल पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिया। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। मुझे लगता है कि यह सारी गद्दारी वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स सनवाल तुरंत टेपू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस उस हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी पहना देती है। तभी वहां आलियार भी आ जाता है। दाऊद अपने बेटे को देकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन ऑल दाऊद के जेल जाने के बाद प्रिया और उसके परिवार पर छाया हुआ खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बहुत खुश होते हैं। वह सनावाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए सही। जब पिया और सनावाल से कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। आलियार नम आंखों से सनवाल दुल्हा बनकर आता है और पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखा है और दिल से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजाया गया होता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और अपनी जेब से एक डिब भी निकालता है। उसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हैं। यूए वादा करता है कि वह मरते दम तक आलियार का दोस्त उसे सेठ दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बेसनवाल पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगल पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिया। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ मामला हमारे हाथ से निकल चुका है,
पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी। मुझे लगता है कि यह सारी गद्दारी वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स सनवाल तुरंत टिप्पू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है, जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है।